औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर शहनाज नईम की जानब से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नमाज का 11वां लेसन है और इसमें जैसा कि पिछले लेसन में मैंने कहा था कि हम दुआए कनूत के ऊपर जाएंगे और दुआए कनूत का हम तर्जमा जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ उर्दू और अंग्रेज़ी में सीखेंगे। दुआए कनूत की ख़ास अहमियत है और ये हम इशा की नमाज के अंदर वितर की में तीसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद हम पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, अगर किसी को दुआए कनूत सही तरीके से नहीं आती तो वो कुल हु अल्लाहु अहद जो सूरत इखलास है उसको 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन हम सबको दुआए कनूत अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए और इसको वितर के दौरान हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पहले उर्दू में दुआए कनूत का तर्जमा सीखते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मै यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुद व लका नुसल्ली व नस्जुद व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़्फ़ारि मुल्हिक। अब हम सबसे पहले उर्दू में लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन सीखेंगे। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह ताला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, इन्ना हम, नस्ताईनु मदद मांगते हैं का तुझ ही से। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताईनुका, ए अल्लाह ताला हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। वा और नस्तगफिरु बख्शिश चाहते हैं का तुझी से, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझी से। व नस्तगफिरु का वा और नुअमिनु ईमान लाते हैं बिका तुझ पर ही। व नुअमिनु बिका और हम तुझ पर ही ईमान लाते हैं। वा और व नतवक्कलु हम भरोसा करते हैं। तवक्कल आपने देखा है ना कि तवक्कल हम कहते हैं कि हमारी तवक्कल है, हमारा भरोसा है। व नतवक्कलु और हम भरोसा करते हैं अलैका तुझ ही पर। व नतवक्कलु अलैका और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। व और नुस्नी, नून यहाँ भी हम के लिए है और सना के साथ मिला हुआ है, वो व नुस्नी। सना का मतलब आपको पता है खूबियां बयान करना है,
करना है। व नुसनी अलई का, और हम तेरी खूबियां बयान करते हैं, अलई कल खैर, तुम्हारी बेहतरीन अंदाज में खूबियां बयान करते हैं। व और ना फिर हम, व नशकुरु का, ना जहां भी लग जाता है उसका मतलब हम होता है। वह हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। वह नशकुरु का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। का तेरा, व नशकुरु का, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वह और ला नहीं, ना हम। वह नकफुरु का, कुफर का मतलब है नाशुक्री करना, रद्द करना, का तेरी, और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। कितना बड़ा दावा है। हम ये कह रहे हैं कि हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। ये हम अल्लाह ताला के सामने दावा कर रहे हैं नमाज के अंदर। और क्या कहते हैं हम? वह और ना हम नखलाऊ, खुला देखा है ना, आपको पता होगा कि हम कहते हैं फलां बंदों ने, फलां खातून ने खुला ले ली है, अलहदगी इख्तियार कर ली है, अपने मियाँ से अलहदा हो गई है। तो इसी तरह से व नखलाऊ, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। वह और व नतरुकु, ना का मतलब हम तर्क करना, छोड़ देना, अलहदगी इख्तियार कर लेना, छोड़ देना, बाजारी इख्तियार करना। व नतरुकु, और हम बाजारी इख्तियार करते हैं या हम छोड़ते हैं। मई किससे? इससे यफजुरुक, जो तेरी नाफरमानी करे। का मतलब तेरी है, यफजुरुक, यफजुर साथ मिला हुआ है, नाफरमानी करे। और हम क्या फिर दावा और क्या करते हैं कि हम उन सब लोगों से अलहदगी इख्तियार करते हैं और उन्हें तर्क कर देते हैं, उन्हें छोड़ देती हैं, किन लोगों को? जो तेरी नाफरमानी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दावा है, हमें इस बात पे सोचना चाहिए। अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए अल्लाह ताला, इय्याका, तुझ ही को, सिर्फ तुझ ही को, ना हम, अब्दू, इसके साथ ना जो है इसके साथ लगा हुआ है नाबूदू, हम तेरी इबादत करते हैं। वा और लका, वाला कानूसल्ली, और तेरे ही लिए हम नमाजें पढ़ते हैं। सलाह का मतलब होता है नमाज पढ़ना। वाला कानू सल्ली, और हम तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं। वाह, और ना लगता है, ना का मतलब फिर हम है। वह नसजुदु, सजदा, और हम सजदा करते हैं। वाई लई का नस आ का मतलब होता है दौड़ते हुए, जोशो जज्बे के जरिए, जोशो जज्बे के साथ। तो हम क्या कहते हैं कि हम तेरी ही तरफ दौड़ते हुए आते हैं। वाह और ना फिर लगा हुआ है नाहफिदु। नाहफिदु का मतलब है कि हम तेरी खिदमत में हाजिर होते हैं। वाह और वह नरजू, और हम क्या हैं? उम्मीदवार हैं। रजू, उम्मीद करते हैं, हम तुझी से उम्मीद रखते हैं। किस चीज की? रहमता का, तेरी रहमत का हम तुझी से उम्मीद रखते हैं। व नख्शा अज़ाबका, व और नून फिर नख्शा, खशा के साथ मिला हुआ है। हम डरते हैं किस चीज से? अजाब, अजाबा, अजाब से, अजाबा का, तेरे अजाब से, और हम तेरे अजाब से डरते हैं। इन्ना, बेशक, यकीनन, अजाब बाका, तेरा अजाब, बिल कुफ्फारी, काफरों को, काफरों के लिए, मुल्हिक, पहुंचने वाला है। इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्फारी मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब काफरों को मिलने वाला है। अभी हमने दुआए कनूत का तर्जुमा
लफ्ज व लफ्ज उर्दू और अंग्रेजी में सीखा। दुआए कानूत के अंदर आपने देखा कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला से हदायत मांगते हैं। कैसे? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह ताला तू हमें हदायत दे। हदायत हमें किस लिए चाहिए? अगर आमतौर पे देखा जाए तो हम कहेंगे हम मुसलमान हैं, हमें क्यों हदायत चाहिए? हमें हदायत चाहिए, हर हाल में हदायत चाहिए। हम किसी चीज पे कादिर नहीं है, हर चीज पे कादिर अल्लाह ताला है। जिसने ये कायनात बनाई, ये मखलूक बनाई, वो इस पर कादिर है। तो हमें इवन अच्छा काम करने के लिए उसकी हदायत चाहिए, हमें सीधा रास्ता लेने के लिए उसकी हदायत चाहिए, हमें अल्लाह ताला के दिए असूलों पर अमल करने के लिए उसकी हिदायत चाहिए, हमें अपने वालिदैन की खिदमत के लिए पेश होने के लिए उसकी हिदायत चाहिए, हमें नमाज कायम करने के लिए अल्लाह ताला की हिदायत चाहिए, हमें इंसानियत की खिदमत करने के लिए उसकी हिदायत चाहिए। तो हम सबसे पहले दुआए कनूत में अल्लाह ताला से मांगते हैं, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह ताला, मुझे हमें हदायत दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुक, और क्या? हमें माफ फरमा दे हमारी तमाम गलतियों से। हमें तो पता ही नहीं, हम गलतियों का, खताओं का पुतला है। हमारी जितनी भी करदा न करदा, जाने अनजाने में, समझदारी समझी में, ना समझी में, छोटे बड़े जितने गुनाह हुए, या अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह तू हमारी बात सुन ले। या अल्लाह इस वक्त तेरे और मेरे दरमियान पर्दे जो हैं वो हटे हुए हैं, तू मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सकूं। फिर हम अल्लाह ताला से इकरार करते हैं, किस बात का? वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर। वनुमिनु बिका, कि अल्लाह ताला मैं इकरार करती हूं कि हम लोग ईमान लाए तेरे पर, अपनी विल को सबमिट किया तेरे आगे। जब हम अपनी विल को सबमिट करते हैं, अपने अंदर को अल्लाह ताला के आगे झुका देते हैं, तो फिर हमारी मर्जी हमारी नहीं रह जाती। फिर हमें वो ही रास्ता लेना है जो अल्लाह ताला का बताए हुए अहकाम है, उसी को ही मानना है। तो हम ये मानते हैं अल्लाह ताला के सामने। जब हम वितर के अंदर दुआए कनूत को पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने इकरार करते हैं कि ए अल्लाह ताला, मैं तुम्हारे पे ईमान लाती हूं और हम तुम्हारे पे भरोसा करते हैं। वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर, और तेरी बहुत अच्छे तरीके से तारीफ करते हैं। यानी कि ये हम यहां पे इकरार कर रहे हैं कि हम अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सबमिट करते हैं, अपने अल्लाह ताला के सामने झुकाते हैं, अल्लाह ताला को एक मानते हैं, उसकी बड़ाई को मानते हैं, उसकी अजमत को मानते हैं, और हम उसी पर भरोसा करते हैं। हम अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं। हमें इस बात पे यकीन है कि हमारे साथ को अच्छा होगा, बुरा होगा, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है उसको हम मानते हैं, और हमें ये यकीन है कि ये हमारी भलाई के लिए है। और इसी वजह से जब भी अगर हमारे साथ कोई अच्छा होता है तो हम फिर भी कहते हैं अल्लाह अकबर। जब हम किसी तकलीफ में से गुजर रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, इसलिए कि हमें यकीन है हम अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला हमारा पैदा करने वाला है, हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और अल्लाह ताला को हमसे बहुत ज्यादा अपनी मखलूक से प्यार है। और वो वक्ती हमारी परेशानियां जो होती हैं, हो सकता है कि वो हमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली हो, उससे अल्लाह ताला बचा लेता हो, और हो सकता है हमारा इम्तहान हो। अल्लाह ताला हमने कहा है कि हर परेशानी के बाद आसानी मौजूद है, हर तकलीफ के बाद आसानी मौजूद है। तो इसलिए हमें यह यकीन है कि अगर कभी किसी मुश्किल में से भी गुजर रहे हैं तो हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है। हम उस वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम अल्लाह ताला से कुछ वादे करते हैं
हम अल्लाह ताला से वादे करते हैं वनश्कुरुका वला नकफुरुका, कि हम वनश्कुरुका, हम क्या करते हैं, ए अल्लाह ताला हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, वला नकफुरुका, और तेरी नाफरमानी नहीं करते। देखें हम अल्लाह ताला के साथ वादे कर रहे हैं। हमारी इतनी हिम्मत कहां से है कि हम जब नमाज में खड़े हों अल्लाह से वादा करें और फिर उसके बाद भूल जाएं। प्लीज चीजों को अच्छी तरह से समझिए। आपको पता होना चाहिए कि हम नमाज के अंदर अल्लाह ताला से कौन से वादे करके जा रहे हैं। हम यहां पे खुले बंदो ये वादा करते हैं अल्लाह ताला के साथ, वनश्कुरुका, या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका, और तेरी नाफरमानी नहीं करते, वनखलाउ, और खुला का मतलब है ना छोड़ना, अलग करना, वनखलाउ, और हम क्या करते हैं, हम अपने से अलग करते हैं, वनतरुकु, और छोड़ देते हैं, कता तलकी कर लेते हैं, किससे, यफजुरुक, जो तुम्हारे नाफरमान हुए, जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, हम उनके साथ अपना तल्लक नहीं रखते, हम अलग हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, फिर हम इकरार करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं, वलका नुसल्ली, तेरी ही नमाज पढ़ते हैं, वनसजुदु, तेरे ही आगे सजदा अदा करते हैं, तेरे ही आगे झुकते हैं, और दुनिया में कोई शख्स नहीं जिसके आगे हम झुके सवाए अल्लाह ताला के, इसलिए कि हमने अल्लाह ताला को अपना परवरदिगार माना है, उसके आगे हम झुके हैं। और अल्लाह ताला की ने हमारे अंदर हमें इस्लाम मजहब में दाखिल होने के साथ हमारे ऊपर एक रहमत कर दी है कि अल्लाह ने हमारी जो इज्जत नफ्स है उसको महफूज कर लिया है। हमें दुनियावी खुदाओं के आगे नहीं झुकना। हम यहाँ पे अहाता करते हैं कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और सिर्फ तेरे आगे हम झुकते हैं। वइलैका नसआ, और हम तेरी तरफ दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? अल्लाह ताला को हमारी दौड़ की क्या जरूरत है? हम दौड़ते हैं अल्लाह ताला के पैगाम बजा लाने के लिए, हम दौड़ते हैं उसके पैगामात को आगे फैलाने के लिए। तो ये याद रखें, जो वादे हम यहां कर रहे हैं अगर हमने उसको जिंदगी में शामिल ना किया तो हमारी बख्शिश का रास्ता कोई नहीं। अल्लाह ताला जरूर माफ करने वाला है, लेकिन ये है कि माफी तो उसकी जो एक दफा माफी मांगेगा और फिर वो अल्लाह ताला के रास्ते को अपना लेगा। वनहफिदु, और अल्लाह ताला हम तेरी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमने अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होना इस तरीके से है कि अल्लाह ताला के लिए तो इबादत के लिए फरिश्ते ही भी कम नहीं है, जिनका काम ही अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत लिख दिया है। हमें तो अल्लाह ताला ने आजमाया है, एक इम्तहान की घड़ी में डाला है। अगर हम जहां अल्लाह ताला से कहते हैं कि हम तेरी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं तो असल मकसद यही है कि अल्लाह ताला के जितने अहकाम है वो बजा लाना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम अल्लाह ताला के अहकामात जो कुरान पाक हमारी ज़ाब्ता हयात है, जो अरबी में है और हम में से 95% लोग नहीं समझते उसका तर्जमा, हमें नहीं पता। हमें बुजुर्गों के जरिए, मौलाना के जरिए, अपने कुछ समझदार लोगों के जरिए जो अल्फाज हमारे तक पहुंचे हैं उन चीजों का हमें पता है, लेकिन हमने खुद एक एक लफ्ज को तर्जमे के साथ नहीं सीखा है, जो हमें सीखना चाहिए और फिर उस पर अमल करना चाहिए। तो हम अल्लाह ताला की खिदमत में इसलिए हाजिर होते हैं कि हम उन तमाम अहकामात को बजा लाते हैं, हम उस अहकामात को बजा लाने के लिए हाजिर होते हैं। वनरजू रहमतका, और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। इतने जब हमने अल्लाह ताला से वादे कर लिए, उसके शुक्र अदा कर लिए, फिर हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, हम दुआ करते हैं या अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, हमें तू
बख्श देना, हमें तू सीधे रास्ते पे चलाना, हमें तुम सीधी हदायत वाले रास्ते पे रखना। या अल्लाह तू हमें किसी और के सामने ना झुकने देना, और हमने जो वादे अल्लाह ताला के साथ किए हैं उस पर कायम रखने की तौफीक अता फरमाना। उसके बाद हम अल्लाह ताला से अहाता करते हैं, बताते हैं, इकरार करते हैं, वनख्शा अज़ाबका, तेरा अजाब बहुत दर्दनाक है और हम इससे डरते हैं। या अल्लाह हम ये समझते हैं कि तेरा अजाब जरूरी नहीं है कि रोजे जजा सजा वाले दिन भी होगा। रोजे जजा सजा वाले दिन तो जजा सजा का तयन होना ही है, लेकिन तू बहुत सौ के साथ तू इस दुनिया में भी हिसाब किताब कर देता है। हम डरते हैं तेरे अजाब से इस दुनिया में भी और आखिरत के अजाब से भी। या अल्लाह हम ये दिल से ये कहते हैं कि हम डरते हैं। या अल्लाह हम डरते हैं तेरे अजाब से। या अल्लाह हमें इस अजाब से बचा लेना, हमें बख्श देना। या अल्लाह हमें बख्श देना। इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब जो है वो काफरों को मिलने वाला है। ये अल्लाह ताला का वादा है हमारे साथ कि मुसलमान अपनी जजा सजा पाके एक वक्त आएगा कि जन्नतुल फरदौस में उनके कदम जाएंगे। तो लेकिन जिन लोगों ने अपनी सारी अल्लाह ताला की वाज़िया हदायत आ जाने के बावजूद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बावजूद, कुरान पाक जो जिसमें वाज़िया हदायत, वाज़िया निशानियां अल्लाह ताला की मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी के अंदर भी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के आगे अपनी विल को सबमिट नहीं करता, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होता, तो यकीन रखना है कि वो लोग जो हैं वो लोग हैं जिनके लिए खुदा ताला का हमेशा के लिए रहने वाला अजाब मौजूद है। उनके कदम जन्नतुल फरदौस में नहीं जाएंगे, उन पे अल्लाह ताला की रहमतें जजा और सजा वाले दिन नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि आपको यकीनन दुआए कानूत का जो है वो अच्छी तरह से मतलब समझ आ गया होगा। मुझे तो ये सूरत दुआ बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और मैं समझती हूँ कि हम सबको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और मेरा तो अंदर से दिल, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है कि हम अल्लाह ताला से क्या क्या वादे करते हैं और हम उस पर किस हद तक पूरा पहुंचते हैं। अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज मेहरबानी फरमा कर इस जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो बातें मैंने आपके साथ की हैं वो अल्लाह करे कि दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकें। जो लोग इस बात को जिसको इसका समझ नहीं है, दुआए कुनूत का तर्जुमा जिनको नहीं आता, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को वो इस बात को समझ सकें और समझ कर नमाज को अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।